Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is the United Nations, and what we will going to study: World Wars and the League of Nations, the United Nations, objectives of the United Nations and the principles of the United Nations. The first topic is World Wars and the League of Nations. जैसा कि आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, ठीक है, हमेशा से वॉर जो हैं हमेशा से रही हैं। पहले राजा महाराजा होते थे, टेरिटरी एंड वेल्थ के लिए वॉर रहती थी, ठीक है, किसी भी तरीके की टेरिटरी के लिए या वेल्थ के लिए हमेशा आपस में बैटल्स होती रहते थे, युद्ध होते रहते थे, ठीक है। दे एंडेड व्हेन वन कंट्री मैनेज टू ओवर पावर द अदर। जब एक जीत जाती थी, दूसरी कंट्री के ऊपर कैप्चर कर लेती थी, उसके बाद वो वॉर खत्म होती थी, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान जाती थी, बहुत सारी प्रॉपर्टी जो है वो डिस्ट्रॉय होती थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, लोगों ने इंडस्ट्री बनानी शुरू कर दी। अब लोग क्या करते थे, जो जिस चीज़ में मैन्युफैक्चरिंग में बेस्ट होता था वो सरप्लस गुड को अदर कंट्री में एक्सपोर्ट कर देते थे, जिससे वो बहुत प्रॉफिट करते थे और बहुत रिच हो गए, ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे फिर से ट्रेड क्लैशेस शुरू हो गए, फिर से वॉर शुरू हो गई। ये कंट्री रिच है, ये इतना एक्सपोर्ट कर रही है, फिर से बैटल्स होने लगे, ठीक है। धीरे धीरे ये बैटल्स जो हैं, उसके बाद गन, टैंक, फाइटर, बॉम्ब, प्लेन, ये सारे इंट्रोड्यूस हुए। तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ों की जो रूप है वो किसने ले लिया? वॉर्स ने। वॉर क्या होते हैं? बहुत बड़े स्केल पे जब युद्ध होता है, ठीक है, कंट्रीज के बीच में, जब बहुत सारे थाउजेंड ऑफ पीपल जो हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत सारे लोग उसमें सफ़र करते हैं। ऐसे ही टू ग्रेट वॉर, दैट इज़ वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 हुए थे, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूड थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो थी वो 1914 से 1918 तक, यानी 4 इयर्स तक चली थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है दैट इज़ फ्रॉम 1939 टू 45, यानी कि 6 इयर्स के लिए। द सेकेंड वॉर जो थी वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वॉर थी, क्योंकि उसमें बहुत सारे ह्यूमन बीइंग मारे गए थे, बहुत सारी प्रॉपर्टी जो थी वो डैमेज हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी। मिलियन ऑफ पीपल डाइड एंड मैनी मोर वर डिसेबल्ड। द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ड्रॉप्ड एटम बम ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी सिटीज इन जापान। क्यों हुआ था ये ऐसा? क्योंकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने एटम बम ड्रॉप किए थे जापान पर, ठीक है। जापान की 2 सिटी हिरोशिमा एंड नागासाकी, इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। ये एटम बॉम्ब जो है, ये न्यूक्लियर बॉम्ब इतने ज़्यादा पावरफुल थे कि अभी आने वाली जो जनरेशन है या अभी जो जनरेशन है उसमें भी कुछ पीपल जो है उसमें डिसेबिलिटीज़ देखी जा सकती है। उसके बाद एक फैसला किया गया, इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होने के बाद सब लोगों ने एक साथ ये फैसला किया कि ऐसे तो पूरी दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी, फ्यूचर में क्या होगा। तो सब लोगों ने सोचा कि एक ऐसी लीग बनाई जाए जो पूरे वर्ल्ड में शांति, पूरे वर्ल्ड में अगर कोई किसी कंट्री के बीच में लड़ाई है उसको सेटल किया जाए। तो ऐसी एक क्या होनी चाहिए? कम्युनिटी होनी चाहिए, जिसको नाम दिया गया द लीग ऑफ नेशंस, ठीक है, 18th सेंचुरी में। नाउ इट फेल टू प्रिवेंट इवन स्मॉल वॉर। अब ये शुरू हुई लीग ऑफ नेशन, ठीक है, इससे क्या हुआ? जो वर्ल्ड नेशन के बीच में कोई भी लड़ाई होती थी, ये फेडरेशन क्या करती थी? उनको सोल आउट करती थी। ही बिलीव दैट सच ए फेडरेशन वुड इनेबल द कंट्रीज टू यूनाइट एंड बी एबल टू पनिश द नेशन, बट कमिटेड एन एक्ट ऑफ एग्रेशन। इट वॉज नॉट वेरी सक्सेसफुल, इट फेल टू प्रिवेंट इवन स्मॉल वॉर। लेकिन कोई भी कंट्री जो है वो सुनता नहीं था, तो ये जो था नेशनल लीग, ये इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई। उसके बाद many nations of the world now decided to establish an organization more effective than the League of Nations. The leaders of big and powerful nations like USA and then Soviet Union, Great Britain and China met in Moscow. मॉस्को में एक मीटिंग होती है और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है जो पूरे वर्ल्ड में मेंटेन करेगी पीस और सिक्योरिटी को। डू यू नो 24 अक्टूबर is celebrated as UN डे ऑल ओवर द वर्ल्ड। यूएन डे मीन्स यूनाइटेड नेशंस डे, क्योंकि 24 अक्टूबर को ये फॉर्म हुई थी। नाउ अब क्या बनी? यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशंस चार्टर वो साइंड, एक चार्टर बनाया गया, एक एग्रीमेंट बनाया गया जो सैन फ्रांसिस्को में साइन किया गया और
50 कंट्रीज इस चीज़ के लिए एग्री थी। एज पर दिस चार्टर द यूनाइटेड नेशंस वॉज formally formed on 24 October 1945. In the beginning, the United Nations had 50 members including India. Gradually, many other countries which gained independence from colonial rule joined organization. At present, it has 192 members. Its headquarter is at New York. 50 मेंबर के साथ ये शुरू हुआ था यूनाइटेड नेशन चार्टर और अब इसमें कितने मेंबर्स हैं? 192 और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। ओके, नाउ द यूनाइटेड नेशंस हैज इट्स ओन फ्लैग. इट इज लाइट ब्लू विद द UN emblem on it in white. The emblem consists of 2 olive branches, symbol of peace, embracing the globe. Now objective of the United Nations. Objective क्या था, क्यों बनाई गई यूनाइटेड नेशन? फर्स्ट इज टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. इंटरनेशनल, अब चाइना के साथ हमारा कोई डिस्प्यूट चल रहा है, उसको कौन सुलझाएगा? यूनाइटेड नेशन, क्योंकि इंडिया और चाइना दोनों क्या है, यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं, ठीक है। तो वो वॉर में जाने की बजाय उनके आपस में बातचीत होगी और शांति के साथ शायद वो चीज़ सोल्व हो जाए, तो इसीलिए यूनाइटेड नेशन बनाया गया। दिस इज द एग्जाम्पल, ठीक है। तो यानी यूनाइटेड नेशन क्या करता है, इंटरनेशनली फॉरेन कंट्रीज के साथ पीस एंड सिक्योरिटी रखता है। सेकेंड, to develop friendly relations among nations on the basis of equality. सबको इक्वल ट्रीट किया जाता है तो सब में फ्रेंडली रिलेशन रहते हैं। To achieve international cooperation in solving economic, social, cultural and humanitarian problem. अगर किसी देश में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, किसी को इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, किसी कंट्री में सोशल प्रॉब्लम है, किसी कंट्री में कल्चरल प्रॉब्लम है, तो सब लोग एक साथ बैठकर उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं कि इसका क्या सोल्यूशन है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम फॉर द वर्ल्ड, कि सब लोगों को पूरे वर्ल्ड में सबको ह्यूमन राइट मिले, सबको फंडामेंटल फ्रीडम मिले। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज to act as a common platform for harmonizing the activities of various nations for the attainment of the objective of the UN, कि UN के जो ये ऑब्जेक्टिव है कैसे उनको अचीव किया जाए। तो UN नेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसमें सारे नेशंस जो हैं वो डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे हम ये ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, कैसे काम करता है, किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। फर्स्ट इज जितने भी मेंबर हैं वो एक दूसरे के, जितने भी कंट्रीज मेंबर हैं, ठीक है, वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे की सॉवरेनिटी एंड राइट्स की रिस्पेक्ट करेंगे। डिसएग्रीमेंट्स विल बी सेटल्ड थ्रू पीसफुल मीन्स, अगर कोई किसी चीज़ में एग्री नहीं है तो उसके बीच में पीसफुली यानी शांति से बात करके सेटलमेंट की जाएगी। थ्रेट्स एंड यूज ऑफ फोर्स विल बी अवॉइडेड, कोई किसी कंट्री को धमकी नहीं दे सकता है, कोई किसी कंट्री को फोर्स नहीं कर सकता। The UN must receive all the members' support in all its activities, और UN में जो भी मीटिंग होती है, जितने भी मेंबर्स होते हैं, जैसे 192 मेंबर हैं, तो कोई भी सॉल्यूशन होता है तो सबका सपोर्ट होना जरूरी होता है। तो इस तरीके से यूनाइटेड नेशन काम करती है। मेन एम क्या है यूनाइटेड नेशन का, टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन रेस फ्रॉम द हॉरर ऑफ वॉर, ताकि आने वाली या अभी एट प्रेजेंट कोई भी किसी भी तरीके की वॉर ना हो। टुडे the UNO has been able to achieve many of its goals. It is yet to solve many other problems of the world such as illiteracy, poverty, poor health and increase in population. The United Nations is striving hard to meet all its goals. United Nation Organization काफ़ी सक्सेसफुल रही है अपने काम में, दुनिया की यानी कंट्रीज़ की बहुत सारी प्रॉब्लम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सोल्व करती जा रही है। इन द बिगनिंग सिर्फ 50 मेंबर थे इंक्लूडिंग इंडिया, और अभी जो है 192 से भी ज़्यादा कंट्रीज इसकी मेंबर हैं। द यूनाइटेड नेशंस मेड अ डिक्लेरेशन अबाउट द राइट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स called the Universal Declaration of Human Rights. It was adopted on 10 December 1948, which is celebrated as Human Rights Day all over the world. It has given the following right. पूरे वर्ल्ड में सब जितने भी ह्यूमन बींग है सबके राइट क्या क्या होने चाहिए। राइट टू लिव एज फ्री, हम अपनी मर्जी से अपनी लाइफ जी सकते हैं। सेकेंड, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, कानून के सामने सब बराबर हैं। राइट टू एडुकेशन, सबको पढ़ाई का अधिकार है।
फ्री टू ट्रैवल एनीवेयर इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में हम कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ वर्शिप, किसी भी भगवान की कोई भी रिलीजन अपना सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, अगर हम इक्वल काम कर रहे हैं, चाहे मैन है वीमेन है, कोई भी सेक्स डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी। अगर मैन को सेम सैलरी मिलती है तो उस काम के लिए वीमेन को भी सेम सैलरी देनी होगी। फ्रीडम ऑफ थॉट्स, हम अपने विचार, हम कुछ भी सोच सकते हैं, राइट। फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर एंड मैनी मोर, कोई किसी को टॉर्चर नहीं करेगा, कोई किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, कोई किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करेगा। तो इस तरीके से जो राइट है ह्यूमन बीइंग के लिए ये रिजर्व किए गए हैं, और जिस दिन ये ह्यूमन राइट लिखे गए उस दिन को हम ह्यूमन राइट डे के रूप में मनाते हैं। दैट वाज ऑन 10 दिसंबर। फाइन। Now some of the problems are still there, but the United Nations is working sincerely to help the human race in its growth and development. India is also a member of the UNO. It was among the first 50 nations who signed the United Nations Charter. Membership of UN is open to all peace-loving nation. और इंडिया शुरू से ही UNO की मेंबर रही है और काफ़ी योगदान भी रहा है इंडिया का। और जितने भी मेंबर हैं, जितने भी कंट्रीज़ हैं, कोई भी जो भी चाहती हैं कि हमारी कंट्री में पीस रहे तो वो यूएन को ज्वाइन कर सकते हैं। फाइन। नाउ लेट अस रिकॉल द चैप्टर। द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इज एट न्यूयॉर्क, यूएसए। द राइवलरी among the European nations led to the 2 world wars. Immanuel Kant of Germany prepared a federation or a league of nations, जो कि सक्सेसफुल नहीं रही थी, वो पढ़ चुके हैं हम। The powerful nations like USA and USSR felt the need of an organization to maintain peace and security in the world. This feeling gave birth to the United Nations organization. United Nations organization come into being on 24 October 1945, and the main aim of the United Nations is to protect the human race from the horrors of war. And this is the chapter, bachche. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.